अफगानिस्तान में रक्तपात का एक नया युग आरंभ हो गया है। मीडिया में आ रहे समाचारों के अनुसार तालिबान और इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस के बीच कई स्थानों पर सीधी लड़ाई की स्थिति है। आए दिन लोगों को ये कहकर मारा जा रहा है कि उनका संबंध आईसिस के साथ था। किसी को गोली मारी जा रही है, कोई फांसी पर लटकाया जा रहा है, तो किसी की गर्दन पूरे मजहबी रीति रिवाज से काटी जा रही है। काबुल पर कब्जा जमाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की कुर्सी पर बैठे जिस तालिबानी कमांडर की फोटो खूब वायरल हुई, उसे आईसिस ने काबुल में मार डाला। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, अब किस बात का झगड़ा है। तालिबान और आईसिस दोनों ही सुन्नी हैं। अब जब अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू हो गया है तो फिर ये खून खराबा क्यों। यदि आप भी ये तय नहीं कर पा रहे कि तालिबान और आईसिस में ज्यादा कट्टर, ज्यादा बर्बर और ज्यादा हिंसक कौन है, तो अपने आसपास रहने वाले भारतीय मजहबी समुदाय पर दृष्टि बनाए रखिए। ध्यान से देखिए कि ये लोग किसका समर्थन और किसका विरोध कर रहे हैं, तालिबान का या आईसिस का। वो किसे बिका हुआ, अमेरिका का पिट्ठू, हथियार बेचने वालों का दलाल और सच्चे इस्लाम को न जानने वाला बताते हैं। तत्काल समझ जाइए कि वो दूसरे से 5% बेहतर होगा। जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तो सबसे अधिक जश्न भारत में मनाया गया था। आशा जगी कि तालिबान आएगा और काफिरों के शासन से मुक्ति दिलाएगा। जब इराक और सीरिया में आईसिस उभार पर था तो भारत में एक समुदाय विशेष उम्मीद से था। सबको लग रहा था खलीफा आने वाला है। इराक और सीरिया जाकर आईसिस में भर्ती होने वालों में सबसे अधिक भारतीय थे। बदनामी होने लगी तो कहने लगे आईसिस को तो इजराइल और अमेरिका ने बनाया है। फिर एक दिन उनका तथाकथित खलीफा कुत्ते की मौत मारा गया। जिसे इजराइल और अमेरिका ने बनाया था, उसकी मौत का सबसे अधिक मातम भी भारत में ही मनाया गया। देश के बंटवारे के बाद से ही भारतीय मजहबी समुदाय का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। 1/5 आबादी होने के बावजूद उन्होंने भारत भूमि का 1/3 हिस्सा ले लिया। मजहबी आधार पर अलग देश बनवाया, लेकिन अधिकांश वहां कभी गए नहीं। अब सारी जद्दोजहद शेष भारत को अपने चंगुल में लेने की है। कश्मीर से लेकर केरल तक ये कार्य प्रगति पर भी है। शत्रु और मित्र की पहचान का ये नीर क्षीर विवेक भारत के वामपंथियों, लिबरलों और प्रोग्रेसिव जमात में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। इन सभी का एकमात्र लक्ष्य है भारत की बर्बादी। जो भी इस लक्ष्य में उनका अधिक सहायक है वो उसका समर्थन करेंगे। यदि कोई उनकी सहायता नहीं करेगा या कम करेगा तो वो अमेरिका का एजेंट और हथियार कंपनियों का दलाल कहलाएगा।